जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबका सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जेलम जनाब उमर मुश्ताक बरगर साहब। जोश साहब, ये बताएं कि आज ये तकरीब ज़ियारत कुरान पाक और इस ऑफिस की पहली बाकायदा तकरीब है, जब इसका इफ्तिताह एक माह पहले हुआ, तो क्या समझते हैं कि आज अल्लाह ताला ने ये आपको शरफ दिया आपकी पार्टी को कि ज़ियारत कुरान पाक जो पाक दुनिया का सबसे बड़ा सैयद इम्तियाज साहब ने लिखा है, उसकी ज़ियारत के लिए आप भी आए हैं और लोगों के लिए, जेलम के अवाम के लिए आपने ये बंदोबस्त किया। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। आप गुजरावाला से आए हैं, हमारे जेलम की हमें नुमाइंदगी दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले साथ पीर इम्तियाज़ साहब का बेहद मशहूर हूँ कि भी उन्होंने हमें टाइम दिया है और आके यहाँ पे दुनिया का हाथ से लिखा हुआ कुरान और सबसे बड़ा कुरान, ये इसके लिए हमें उन्होंने टाइम दिया और आए। तो और बड़े नफीस इंसान हैं। तो मेन यही है कि भी जेलम के लिए हमें काम करना चाहिए, दर्द दिल रखना चाहिए जेलम के लिए, और ऐसे काम करके जाने चाहिए कि भी हमारी आने मेरा एक ही पैगाम है जेलम की कम्युनिटी और हमारी पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी को कि भी आप ऐसे काम करके जाएं कि भी लोग आपको याद रखें कि यार इसने आप कम्युनिटी के लिए काम किया है। अपने लिए सारे जीते हैं, हमेशा अपनी कम्युनिटी का दर्द रखना चाहिए और ऐसे काम करके जाना चाहिए। और मैंने ये काम अपने वालिद मरहूम मुश्ताक हुसैन बरकर साहब से सीखा है कि भी उन्होंने जेलम को सेटेलाइट टाउन सिटी हाउसिंग का एक तोहफा दिया, उसके बाद मियाँ मोहम्मद बख्श ट्रस्ट का एक तोहफा दिया। इवन जो रेस्क्यू 15 के जो फाउंडर हैं, पहला रेस्क्यू 15 जेलम को उन्होंने सॉरी सियालकोट में बनाया और जेलम पूरे पाकिस्तान को गिफ्ट किया। उसके बाद अभी पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू 15 की सर्विस जारी हैं। अच्छा, सर आपने जैसे ये बताया, तो आपकी जो रजीम है इस वक्त जाहिर भट्ट साहब की क़यादत में, आप लोगों ने जो ख्वाब देखा आपकी रजीम ने उसको अमली शक्ल ये अपनाई, आज उस बिल्डिंग में आप खड़े हैं कि जो 32 साल में ना हो सका, आप लोगों ने जो ख्वाब देखा आज वो मुकम्मल है। क्या कहेंगे इस तमाम काविश को, इस मामले को? भाईजान, मैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ तकरीबन 8 9 साल से फुल अटैच हूँ। ठीक है। इनकी मीटिंग्स भी अटेंड करता था, AGM की, और जो जब इनकी मेंबर्स के रिलेटेड होती थी, तो इनके दो ही होते थे कि भी मेंबर्स बढ़ाने हैं और बिल्डिंग बनानी है। ठीक है। तो लेकिन उसका कोई ना सदुभाव नज़र नहीं आता था कि भी क्या कब उसके बनेगी? कब बनेगी। ना इनके पास फंड्स थे, ना इनके पास कोई तरीकाकार था कि भी कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए। तो 2021 में मुझे ही जो हमारी आला क़यादत है UPG की, उन्होंने मुझे मौका दिया कि भी उमर भाई आए। तो मेन है कि भी उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, तो मैंने उस इज़्ज़त को मैंने ये नहीं ज़ाया नहीं किया। तो ठीक है। हमने जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हमने प्लाट लेके दिया। वो प्लाट अभी 2 करोड़ का बिका। तो ये उसके साथ अभी जैद बाट साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और वो काम करने वाले बंदे हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने इसको अपनी जमा अपनाया कि भी आज हमें ये बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक नुमाया हमारी नुमाइंदगी करेगी। क्योंकि ये जो जिस हाल में अभी हम बैठे हुए हैं ना, ये बेसिकली नुमाइश के लिए है। जितने भी हमारे फल्किया खेवड़ा में नमक का काम कर रहे हैं, सीमेंट का, उनके ये जो हाल है हमने उनके आउटलेट के लिए या उनके डिस्प्ले के लिए बनाया है। तो ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह और हम मज़ीद इसमें बेहतरी ला रहे हैं। और आखिर पे सर, योम आज़ादी का महीना है, क्या कहेंगे योम आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए और आप कैसे करते हैं? भाईजान, मैं तो तकरीबन तकरीबन पाकिस्तान, पहले तो मैं बाहर होता था, तो अभी तकरीबन 10 साल से तकरीबन जो है ना मैं पाकिस्तान हूँ। तो 2015 में पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था। तो मेरी जो आज़ादी है ना वो है ग्रीन पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो मैं हालांकि झंडे भी लगाते हैं, झंडियाँ भी लगाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को पाकिस्तान की अहमियत दिलाना ज़रूरी है। लेकिन आपने इंसानियत के लिए, अपनी कौम के लिए अगर काम करना है ना, तो आप झंडियाँ कम लगाएं, दरख्त ज़्यादा लगाएं। क्योंकि हम जो है ना, हमारा बचपन हम देखते हैं ना, हमारे हर घर में दरख्त होते थे और अभी नापैद हो गए हैं कि लोग ने कंक्रीट घर बना दिए हैं लेकिन उनमें लॉन नहीं छोड़ रहे। तो और आप, मैं एक और मशवरा दूंगा, आप ना महंगे दरख्त लगाएं। आप हमारे जो नेटिव पौधे हैं, किकर, बेरी, जो यू नेम्ड इट, जो हम बचपन में देखते थे हैं, ये सारे पौधे हमारे हमारे लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, जिस पे हमारे चरिंद परिंद रहते हैं, अपनी अफजाशी नस्ल करते हैं।
जो आपने इम्पोर्टेड पौधे लगाते हैं इनमें चरिंद बहुत कम रहते हैं। ये मेरा ज़ाती जो ना तजुर्बा है। तजर्बा है, क्योंकि मैं अपने मेरे घर में तकरीबन मेरा कोई आप कह लें कि भी 3.5 कनाल पे मेरा घर है, लेकिन उस पे मैंने तकरीबन 1 कनाल से ऊपर तकरीबन 1.5 कनाल की मैंने सिर्फ लैंडस्केपिंग की हुई है पौधों की। और वो सारे पौधे 40 साल से मेरे वालिद साहब को भी शौक था, हमें भी शौक है। तो ये बाई जीन्स हम जो ना ये चल रहे हैं। तो मेन है कि अभी 14 अगस्त को हम पिछले 4 साल से मैं जो है वो पौधे लगा रहे हैं और घरों में छोटे बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं। और लास्ट ईयर भी हमने 500 पौधा दिया था, इस साल भी हमने छोटे पौधे जो घरों में लग सकें वो हमने 400 पौधा का ऑलरेडी अरेंज किया हुआ। और इस दफ़ा 14 अगस्त को हमने फैमिलीज़ को देना है, ताकि फैमिलीज एहसास करती हैं। आम बंदे को देते हैं वो शायद ले के कहीं रख दे, उसको याद ना रहे। फैमिलीज को देते हैं, बच्चों को अटैच करते हैं, ताकि वो उन्होंने अपना फ्यूचर जो है प्रिजर्व करना है। ठीक हो, बहुत शुक्रिया सर। सर ये जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर मुश्ताक साहब, उनका ये कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान ही हमारी असल पहचान है और उसके लिए हमने काम करना है। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ के साथ सरदार ताहिर, जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स।